जिस तरीके से आप जानती हैं कि ओवैसी लगातार जो अपने बयान देते हैं उसकी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, अभी वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि प्रधानमंत्री के घर को खोद दिया जाए और वहाँ से मस्जिद निकलेगी तो क्या आप खोदने देंगे? क्या ओवैसी के पास कोई तथ्य है? क्या ओवैसी के पास कोई तथ्य है प्रधानमंत्री के घर को खुदवाने का? अगर ओवैसी के पास कोई तथ्य है घर को खुदवाने का तो बिल्कुल वो अपना कोर्ट में जाएं, इस बात की मांग करें। ओवैसी बहुत ही उल जलूल टाइप की बातें करते हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, उनको इस देश के कानून में विश्वास नहीं है, उनको इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है और उनकी सभी बातें निराधार होती हैं, उनको समय समय पर बदहजमी होती रहती है, तो इस प्रकार की बयानबाजी वो करते रहते हैं। आप देखिए ओवैसी जो हैं उनकी इस समय राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही हैं, इस कारण उनके पेट में दर्द है, इसी कारण उनको जुलाब लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम का। आज उनको शिवलिंग में फव्वारा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर हिंदू और मुस्लिम का चश्मा चढ़ चुका है। वह तथ्य बताते हैं। आप बताइए किसी मस्जिद का नाम क्या संस्कृत में आपने सुना है? उसका नाम ही ज्ञानवापी है। मस्जिद का नाम अरबी में होता है, उर्दू में होता है, फारसी में होता है, ज्ञानवापी उसका नाम ही हिंदी और संस्कृत से प्रेरित है, तो इसलिए उनकी बात हम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो कहते हैं कि देखिए भाजपा जो है उसने मक्कारी और अय्यारी करके उस वजह से जो अयोध्या की भूमि थी उसको भी छीन लिया, अब ज्ञानवापी की जो भूमि है उसको छीनने नहीं देंगे। उनके बाप की है क्या? ज्ञानवापी उनके बाप की नहीं है। ज्ञानवापी इस देश की पुरातन धरा है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की धरोहर है, भारत की वो अमूल्य निधि है और यह सम्मानित न्यायालय ने कहा है, इसमें भाजपा ने कुछ नहीं कहा। तो सम्मानित न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा, उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। वो तो कहते हैं कि बस खाली भाजपा सरकार को यही लग रहा है कि भाई जहाँ पर भी मस्जिद है उसको खोद दो, उसके नीचे मंदिर निकल आएगा। देखिए ओवैसी को दिखता ही सिर्फ हिंदू और मुसलमान है, इससे ज़्यादा ओवैसी को कुछ नहीं नजर आता है। तो ओवैसी जैसे तुष्ट मानसिकता के व्यक्ति के बारे में हम बात ही क्या करें रिया जी। अच्छा, एक तरफ देखिए कि ओवैसी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पत्थर को आप रख दीजिए, उस पर टीका लगा दीजिए तो वो मंदिर बन जाता है। वो तो एक हिंदू राजनेता है ना। देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो हिंदुओं के विरोधी हैं, वो बहुत बड़े विरोधी हैं और उनकी राजनीति पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल हो गई है। आप देखिए उनका फिलहाल जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? कहीं नहीं है। वो एक परिवारवाद से प्रेरित पार्टी है, एक प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो पार्टी नहीं है जिसमें चाचा पत्नी भाई भतीजावाद है। उस पार्टी को इस देश की इस धरोहर से, इस देश के इमोशन से, इस देश की प्राकृतिक संपदाओं से, इस देश की संस्कृति से और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी को मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रलोभनों से। आप देखिए कि वो राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो जो है कभी वो मायावती के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी दो लड़कों की जोड़ी आती है राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो वो राजनीति के प्रलोभन के चलते समय समय पर नए नए ठगबंधन करते रहते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति इस समय खतरे में है, उनकी सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है, उनका कोई जनाधार नहीं है जनता में, तो इसलिए उनको शिवलिंग नजर नहीं आ रहे हैं। जी अच्छा, एक तरफ जब अखिलेश की बातचीत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी राजनीति को थोड़ा बचा कर चलते हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम को थोड़ा बचा कर चलते हैं। अभी सपा नेता रुबीना खानम ने सिर्फ एक बयान ये दिया था कि अगर ज्ञानवापी की जो जमीन है अगर वो हिंदू भाइयों की है तो उसको सौंप दिया जाए, सिर्फ इतना ही कहा था। अब उन्हें उनके पद से खारिज कर दिया गया है, तो क्या सोच? आप ही खुद देखिए कि उनकी मानसिकता कितनी तुष्ट है। वोट लेने के लिए उनको मुसलमान याद आता है, मुसलमान नेता याद आते हैं, और जब बात आती है सच्चाई की, अच्छाई की, अधिकारों की, हित की और जनता की सोच की और उत्तर प्रदेश के विकास की, तो उनको हिंदू और मुस्लिम नजर आता है। आप देखिए जो व्यक्ति जिसने अपने जिस चाचा के जिस कंधे पर बैठकर राजनीति सीखी, आज उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी से शिवपाल यादव जी को निकाल दिया। जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा उनको पार्टी से निकाल दिया। वो एक निरंकुश शासक हैं, उनको इस देश से, इस उत्तर प्रदेश से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं और उनको कहीं नहीं मिल रही है। तो आप क्या कहना चाहती है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं या फिर जो भी विपक्ष को लगता है कि भाई भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो सही नहीं कह रहे? अरे उनकी मानसिकता ही दूषित है, उनको हिंदू मुस्लिम नजर आता है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए योगी सरकार के कार्यकाल में। आप देखिए अभी लाउड स्पीकर वाला मामला था, सबसे ज्यादा इक्वालिटी की बात की गई तो उत्तर प्रदेश में की गई। आज देखिए कानून व्यवस्था मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में मजबूत है। अखिलेश यादव
की जो राजनीतिक जमीन है वो हिंदू और मुसलमान पर बनी तो है। भाजपा गिनवा देगी अखिलेश, भाजपा जिस तरीके से कह रही है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, तो विपक्ष के कई सारे सवाल है, क्या भाजपा गिनवा सकती है हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया हो जनता के लिए? बिल्कुल किया है, क्या नहीं भाजपा ने किया है। पूरे देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जाना जा रहा है, किसकी बदौलत है? अभी आज ही के हाल ही का आप बयान ले लीजिए, राहुल गांधी जाते हैं लंदन में और भारत को गालियां देते हैं, भारत देश की बदनामी करते हैं। तो आप देखिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इनको देश से प्यार नहीं है, इनको अपनी राजनीति से प्यार है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जिन लोगों की मूल में ही भारत नहीं है, जिनकी आत्मा ही भारत नहीं है, जिनका डीएनए ही गड़बड़ है, वो भारत से क्या पार करेंगे? तो राहुल गांधी तो ज्ञानवापी पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो राजनीति किस तरीके से होगी? आप बताइए कि सबसे ज्यादा इस मुद्दे को भड़काया किसने? कांग्रेस ने क्या कानून लाया? कांग्रेस ने उस मामले को कैसे दबाया? सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम किया है कांग्रेस ने किया है। आप क्या बात कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी की ही नीति रही है, फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। तो कांग्रेस और समाजवादी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने देश को बांटने का काम किया है और उनको देश से कोई प्यार नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो बार बार अलग अलग तरीके से आरोप भी बता रहा है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी दी जाती है या फिर मुस्लिम पक्ष जाता है तो वहाँ पर वो ये कहता है कि भाई संवैधानिक तौर पर जो भी कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है, सिर्फ एक पक्ष को सुना जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ वजू खाना जो है उसी को सील किया गया है। अभी किसी प्रकार का अग्रिम आदेश जारी नहीं हुआ है। तो जो भी कर रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ना भाजपा कर रही है ना कोई अन्य पार्टी कर रही है। लेकिन जिस प्रकार ये सवाल उठा रहे हैं उसके तथ्य बताते हैं कि वो मंदिर है, तो सुप्रीम कोर्ट तथ्यों पर बात कर रही है और इनको पेट में दर्द हो रहा है। उनका कहना है कि 91 का एक्ट है तो सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, जब किसी तरीके का बदलाव उसमें कर ही नहीं सकते हैं तो उनका बस चले तो भारत को बेच दें, उनका बस चले तो भारत को इटली में शामिल कर दें, उनका बस चले तो भारत को बेच डालें, उनका बस चले तो भारतीयों का नाम बदल कर किसी का नाम हिंदू को मुसलमान बना दें, यहाँ धर्म परिवर्तन कर दें। सदैव से ही कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश को बांटने का काम किया है, देश को लड़वाने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। तो भाजपा पे जो सवाल उठते आ रहे हैं लगातार कि भाजपा वही सरकार है जो अयोध्या में भी मूर्ति रख सकती है। मुझे ये बताइए, क्या वहाँ सम्मानित न्यायालय शामिल नहीं हुआ है? क्या वहाँ कोई कार्य बिना सम्मानित न्यायालय की रजामंदगी के हुआ है? इस प्रकार के ये निराधार आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। देखिए, हम अल्पसंख्यक हैं, उनका कहना है हम अल्पसंख्यक हैं तो इस वजह से हम खतरे में। उनको देश में विकास नजर नहीं आ रहा है और जिसको इस देश में डर है, जिसको इस देश में दिक्कत हो रही है, वो यहाँ से चला जाए, उसको आज़ादी है। किसने रोका है भाई? बहुत सारे देश हैं, अपने मर्जी से अपना देश चुन लो। जिसको इटली जाना इटली चले जाओ, जिसको मन करे पाकिस्तान चले जाओ। कोई रोक रहा है क्या उनको? यहाँ आज़ादी है जी, यहाँ आज़ादी है, जीवन जीने की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है। इस प्रकार की बेतुके बयानबाजी जो कर रही है वो कांग्रेस कर रही, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर जा रही है, अपनी नाकामयाबी खोजने की बजाय वो भाजपा में नाकामी खोज रही है। उसको जरूरत है आत्मविश्लेषण की, उसको जरूरत है अपने अंदर काम करने की, उस पार्टी को जरूरत है वहाँ अपने नेताओं को, अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की। वो सब कार्य करने की बजाय वो भाजपा पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, जनता यहाँ जवाब देती है। 2014 में भाजपा की सरकार आई, 2019 में सरकार आई और आज सबसे ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। जनता ने चुना है और जनता ने दिया है, तो जनता यहाँ संतुष्ट है। और लोकसभा चुनाव आगामी सर पर है, जनता उनको स्वयं बता देगी क्या है क्या नहीं है। ये कोई सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इनके सर्टिफिकेट देने से क्या हो जाने वाला है? ये इस समय निराधार हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये वेंटिलेटर पर चल रहे हैं और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैम आपसे ये है कि जैसे सपा नेता है वो ये कह रहे हैं कि देखिए अयोध्या की जो भूमि है उसको तो मतलब कब्जे में ले लिया गया, उस पर भी विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो वो सही है या गलत है। अयोध्या पे भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों को इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिन लोगों को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, जिन लोगों को यहाँ के न्यायालय में विश्वास नहीं है, उन लोगों की हम क्या बात करें? आप देखिए, अयोध्या का जो पूरा मामला है वो आज का मामला नहीं है, कितना पुराना मामला है और वहाँ हर पक्ष का वकील बैठा है, हर पक्ष का जज बैठा है और सारी कार्रवाई, मीडिया ट्रायल्स वहाँ लिए गए, सब कुछ। ये एक इंटरनेशनल इशू है, सिर्फ भारत का विषय नहीं है राम मंदिर। तो ये और एक दिन में फैसला नहीं कर दिया गया है। जो व्यक्ति न्यायालय पर सवाल उठा सकता है वो किसी पर भी सवाल उठा सकता है।
है। समाजवादी पार्टी की ज़मीन उत्तर प्रदेश से खिसक चुकी है। वहाँ इतना गाजियाबाद आप जाइए 2 बजे आप सड़कों पर घूम सकती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 17 से पहले वहाँ महिलाएं खुलकर सांस नहीं ले पाती थी नोएडा की हवाओं में, मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन आज वहाँ चहुमुखी विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है, इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ये जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और भारत की जनता इतनी होशियार है, वो सब देख रही है, सब जान रही है, उसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो विपक्षी जो पार्टी है या फिर विपक्षी जो पक्ष है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो ये भी तो कह रहा है कि जैसे वहाँ पर जिला न्यायालय पर अब छोड़ दिया गया है कि वो अब इसकी जांच पड़ताल या कार्रवाई जो याचिका होगी उसको सुनेंगे, वो भी तो वहीं के है, तो उन पर कैसे विश्वास जताया जा सकता है? देखिए, जो भी मामला है न्यायालय में है, न्यायालय के अंतर्गत ही इस पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन तथ्य बताते हैं कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।